बड़ी खबर है, जहां यूपी में धर्मांतरण का पाक कनेक्शन सामने आया है। 1000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का यह मामला है, जहां यूपी एटीएस ने 2 शख्स की गिरफ्तारी की थी। नोएडा, कानपुर, वाराणसी में ये धर्मांतरण का काम करा चुके हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में इनका नेटवर्क हो सकता है। मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये बड़ी खबर है। 1000 के करीब लोगों का धर्मांतरण इन्होंने ऑलरेडी करा दिया है। कई सवाल उठते हैं कि किन किन राज्यों से कनेक्शन है, अब तक किस तरीके से, कहां से फंडिंग के बाद इस काम को वो किया करते थे। एटीएस की नजर लगातार ऐसे लोगों के ऊपर है। इस रैकेट की फंडिंग पाकिस्तान से होने के आरोप और भी संगीन है। खुलासे के मुताबिक महीने से संगठित तौर पर मूक बधिर बच्चों को यह रैकेट निशाना बना रहा था। नोएडा के एक ही स्कूल में कई बच्चों को धर्मांतरण करवा दिया गया, तो कानपुर तक जैसे मामले सामने आए हैं उसने सभी के होश उड़ा दिए। सफेद टोपी, सफेद मास्क, सफेद कुर्ता पाजामा, लेकिन नीयत बिल्कुल काली। इन दोनों को यूपी एटीएस ने जिस आरोप में गिरफ्तार किया, उसकी वजह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये दोनों एक ऐसी साजिश का हिस्सा हैं जो धर्म परिवर्तन की आड़ में आतंक फैलाने के लिए रची जा रही थी। पुलिस ने खुलासा किया कि इस साजिश के तहत अब तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जहांगीर कासमी के साथ जिस उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई, वो खुद भी धर्म परिवर्तन कर चुका है। ये दोनों बाटला हाउस, जामिया नगर, दिल्ली के रहने वाले हैं, जिन्हें यूपी एटीएस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है, जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के एक एक शब्द सनसनी पैदा करते हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक इस साजिश के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और कुछ और विदेशी संगठनों से जुड़े हैं, जिनकी तरफ से ऐसी धर्मांतरण की फंडिंग की बात सामने आई है। ISI और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। धर्मांतरण के इस कांड की कुंडली तब खुलनी शुरू हुई जब 2 जून को गाजियाबाद के डासना मंदिर से कासिफ और विपुल विजय वर्गीय नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इन पर मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। पूछताछ शुरू हुई तो कई चीजें सामने आने लगी। पता चला कि इनके तार ऐसे रैकेट से जुड़े हैं जो बड़ी तादाद में अवैध ढंग से धर्मांतरण करवा चुका है। 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेस पासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। मूक बधिर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली इस नापाक साजिश का भांडा अब फूट चुका है। इस मामले में नोएडा के सेक्टर 117 में बने दिव्यांगों के एक स्कूल का नाम सामने आया है, जहां के कई बच्चों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया गया और ऐसे बच्चों में आतंकी हिंसा का जहर भरा गया। स्कूल को लेकर चले था, स्कूल से भी, और इस स्कूल से मन्नू से पहले भी स्कूल के ही बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। घर पे बच्चा रोका कि भाई ठीक है, गलत है, समझाया, नहीं माना। बच्चा रुकने के नाम से नहीं, घर से भगने लगा, हमें जान से मारने की धमकी देने लगा और बोलने लगा, अपनी साइन लैंग्वेज कहने लगा कि मैं आतंकवादी बनूंगा और मेरी गतिविधि ये रहेगी, सबको मारूंगा।
धर्म परिवर्तन की ये नापाक साजिश सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली एनसीआर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक इसका नेटवर्क है। एक मामले से खुलासा हुआ है कि जिस बच्चे का धर्म परिवर्तन किया गया उसे दक्षिण के ही किसी राज्य में ले जाया गया। वहां से मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो बनाया और पिता को संदेश भेजा, जिसके बाद मामले का खुलासा हो गया। उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। ज्यादातर मामलों में दिव्यांग बच्चों के माता पिता तक को पता नहीं था कि उनके बच्चे का धर्मांतरण करा दिया गया है। विदेशी फंडिंग के जरिए रची जा रही ये ऐसी साइलेंट साजिश है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए बताएं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हैं, जामिया नगर से जुड़े हैं। कानपुर से हैं रतीश त्रिवेदी जो पीड़ित परिजनों के साथ हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी जो पुलिस मुख्यालय से जुड़े हैं। कानपुर से रुक करेंगे रतीश का और पीड़ित परिजनों के साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने की रतीश कोशिश कीजिए और बताइए कि क्या वो आप बीती बता रहे हैं। रतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? रतीश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो पीड़ित परिजनों के साथ आप मौजूद हैं, एक बार उनसे बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश करते हैं उनकी आपबीती क्या है। देखिए सुनीता, आपको बता दूं कानपुर का ये केस है जहां पर कर्नलगंज क्षेत्र में रेल पटरी इलाके में रहने वाला, और यहां पर जो इलाके के दबंग हैं वो इन परिवारों को धर्म कबूलने, जबरन धर्म परिवर्तन करने या फिर मोहल्ला छोड़ने के लिए लगातार दबाव दे रहे थे। और शनिवार की रात को मारपीट की गई, घर में घुस करके मारपीट की गई है। हमारे साथ पीड़ित लड़की के भाई हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था उस रात में और किस तरीके का दबाव बनाया जाता है? सर, हम सभी लोग जो है घर पे जो है खाना खाने जा रहे थे, तो सर अचानक से जो है आवाज़ आई बाहर से, तो पता चला कि जो भाई और उनमें जो है झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रहा था। और ये लोग जो आए दिन सर जो है लड़के जब जाती तो कमेंटबाजी, और जो है ये जो घर है आफ्ताब का, सर ये जो कहते हैं कि हम तुमको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, तुम अपना घर हम बेच के जो है यहाँ से भगा देंगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सर ऐसे ऐसे ये लोग सर आए दिन के जो है सर इनका जो है था, और ये आए दिन सर जो कहते रहते हैं। और सर जोहरा का भाई आफ्ताब मेन सर वही है सर, वो सर हमसे जो बहुत बार उन्होंने जो बोला, लड़ाइयों में बहुत बार बोला, मैंने इसका FIR भी सर करवाया, लेकिन सर वही जो है जमानत हो गई। और उसके बाद जो सर कल वही घटना फिर से हो गई कि जो है परसों जो हमारे शनिवार को जो हमारे घर में जो है घुस के उन लोगों ने बेल्टे सर चलाई सर, पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर, बहन के ऊपर। सर बताइए। बड़ी समस्या है। देखिए कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेल पटरी इलाका है और यहाँ पर आगे बढ़ करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला निकल करके सामने आया है। और ये दबाव बनाया जाता है कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो या फिर मोहल्ले को छोड़ करके चले जाओ। और यहाँ पर ऐसे हिंदू परिवार जो हैं वो 10 की संख्या में है। जबरन धर्म परिवर्तन का ये मामला बड़ा चौंकाने वाला भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रतीश जो लोग हैं आपने वो बात हम तक पहुंचा दी है जो पीड़ित परिवार कह रहा है और बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ को सीधा रुख करते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त पुलिस मुख्यालय के बाहर है। विवेक, सिस्टमैटिक तरीके से इन लोगों ने कार्य किया है, दिमागों को अपने कब्जे में इन्होंने करने का प्रयास किया और उसमें फिर अपना जो जहर है वो घोलने का प्रयास किया और काफी हद तक उसमें कामयाब हुए। यही वजह है कि 1000 तक ये धर्मांतरण करने में कामयाब रहे। सवाल ये कि नेटवर्क से जुड़े हुए लोग कितने लोगों का धर्मांतरण करवा चुके हैं, जिनका धर्मांतरण हो चुका है उन्होंने और कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया हो या इस तरह का जहर लोगों के जहन तक पहुंचाया होगा, ये अपने आप में डिटेक्ट करना बहुत बड़ी चुनौती होगा। तो इसको लेकर क्या चल रहा है लखनऊ? देखिए राजीव, अभी जो स्थितियां हैं, एटीएस ने सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा है और ये नेटवर्क यूपी के बहुत सारे जो शहर हैं वहाँ तक फैला हुआ है। इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ तक भी फैला हुआ है। दिल्ली से शुरू हुआ है, गाज़ियाबाद से शुरू हुआ है, नोएडा से शुरू हुआ है, उसके बाद ये
जो हरियाणा है वहाँ के भी कई छात्र सामने आए हैं, कई बच्चे सामने आए हैं। इसके अलावा जो साउथ इंडिया के कुछ राज्य हैं वहाँ तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। जो धर्मांतरण की जो चीज़ें हैं वो दक्षिण भारत में ज़्यादा सामने आती रही हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन हो, वहाँ पर ज़्यादा सामने आती रही हैं। अब चूंकि एटीएस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जहांगीर और उमर। अब आपको बता दें कि इसमें 3 बिंदु पर जांच हो रही है। सबसे पहला बिंदु जो है वो उमर का है। उमर एक हिंदू था, उसका मूल नाम श्याम प्रताप सिंह था और वो 1982 में मुस्लिम बना था, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और वो मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला है। ये बता रहे हैं कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनके खानदान का अपने आप को सदस्य बताता है। इस बात की एटीएस तस्दीक कर रही है कि क्या वो वाकई में एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके खानदान से जुड़ा हुआ है। एटीएस ने इसके लिए फतेहपुर की पुलिस से संपर्क किया है। दूसरा बिंदु है सलीमुद्दीन नाम का आदमी। सलीमुद्दीन वो है जिसने विपुल विजय वर्गीय का धर्मांतरण कराया था और ये नोएडा में रहता है। नोएडा में ही ये एक संस्था चलाता है और उस संस्था के जरिए धर्मांतरण की बात सामने आ रही है कि वो संस्था भी उसकी धर्मांतरण करा रही थी। इसकी भी छानबीन एटीएस की टीम कर रही है। तीसरा बिंदु जो है वो है कानपुर का वो छात्र जो अभी तक सामने आया है, जिसको दक्षिण भारत में रखा गया था। अब इस समय वो अपने घर पे मौजूद है। उसके खाते में हर महीने 7,000 रुपये आते थे। ये 7,000 रुपये पता चला है कि खाड़ी देशों से भेजे जाते थे, जो आईएसआई या किसी अन्य विदेशी फंडिंग का हिस्सा हो सकते हैं। एटीएस उसके खाते की छानबीन कर रही है। जिन खातों से पैसा आता था उसके बारे में भी छानबीन कर रही है। एटीएस की टीम लगातार संपर्क में है, कानपुर पुलिस के संपर्क में है, फतेहपुर पुलिस के संपर्क में है। इसके अलावा जो अन्य एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, वो भी काम कर रही हैं। चूंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आने वाला है, अभी सिर्फ 2 लोग पकड़े गए हैं और ये एक छोटा सा हिस्सा है, 1% भी नहीं है। और विवेक, ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ 2 लोगों के पकड़े जाने से 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आ रहा है। अगर ऐसे और नेटवर्क हुए तो ये संख्या और रेशियो अनुपात क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बड़ी खबर है ये। चलिए, जिस जामिया नगर का आपने जिक्र किया, जहां से ये खबर उठी है और 2 लोगों का पकड़ा जाना सामने आया है, वहीं अविनाश मौजूद है। उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी, ये 2 नाम कल से आज तक चर्चा में हैं। बताइए अविनाश, आप जहां खड़े हैं, किस तरीके से, क्या आसपास के लोगों को कभी भनक रही होगी या कभी वो सोचे होंगे कि आज इस जगह से 2 शख्स का नाम इस तरीके से खबरों में होगा? अगर बात करें तो बटला हाउस के K47 मकान नंबर पे उमर मोहम्मद रहता था, जो कि यहाँ पे रहता था। खासतौर से अगर बात करें तो जो उनके पड़ोसी है, उनका कहना है कि इस तरीके की गतिविधियाँ कभी भी उसकी यहाँ पे नहीं देखी गई है। चूँकि अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस को भी यही इंटेल मिला है कि वो दिल्ली से बाहर इस तरीके की तमाम सारी गतिविधियों को अंजाम देता था, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर दक्षिण भारत के तमाम सारे राज्य हो। दिल्ली के अंदर फिलहाल अभी इस तरीके के जो धर्मांतरण की प्रक्रिया है उसका इंटेल अभी तक नहीं मिला है दिल्ली पुलिस को, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस से जो जानकारी है उसको ले रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या दिल्ली के अंदर भी कहीं इन्होंने कभी किसी तरीके का कोई धर्मांतरण कराया है, धर्म परिवर्तन कराया है। ये इसकी जानकारी अभी ली जा रही है, क्योंकि यूपी एटीएस भी लगातार पूछताछ कर रही है दोनों आरोपी से और उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अब तक कहां पर धर्मांतरण कराए हैं और किस तरीके से वो धर्मांतरण कराते थे अलग अलग जगहों पे। तो उसकी जानकारी वो लेकर तमाम सारे संबंधित राज्यों के पुलिस को भी दे रही है। फिलहाल अभी अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से वो बटला हाउस में रहता था, यहाँ पे उसका कोई भी जो पड़ोसी है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस तरीके किसी भी गतिविधियों को अंजाम नहीं देता था। और दिल्ली पुलिस को भी यही जानकारी मिली है, चूंकि ऑलरेडी ये बटला हाउस, जामिया नगर, जो तमाम सारे इलाके हैं, ये मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। तो यहाँ पे फिलहाल किसी तरीके के धर्मांतरण की उसकी जो है पुष्टि नहीं हुई है। और दिल्ली के अंदर भी तमाम सारे जगहों पे अभी दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है कि क्या किसी तरीके से कोई धर्मांतरण को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस से जो है इंटेल ले रही है लगातार दिल्ली पुलिस, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके और आगे ये पता लगाया जा सके कि दिल्ली के अंदर किस तरीके की कार्रवाई हुई है। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी शुक्रिया और अतीश, आप भी जुड़े, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए।